हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जीएस का राष्ट्रपति जी के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मीन्स राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं और इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में आज देखेंगे क्लास में। ठीक है, डिटेल में जानेंगे कि राष्ट्रपति जी के बारे में। राइट, तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? राष्ट्रपति क्या होते हैं आपके, इनका जो वर्णन है, इनकी जो चर्चा है, किस भाग में की गई है? भाग 5 में आती है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी का वर्णन किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में आता है। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आपका? 52 to 151, ध्यान रखना। ठीक है, भाग 5 में आता है अनुच्छेद 52 to 151। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति भारत के क्या होते हैं? आपके प्रथम नागरिक हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लेगा आपका कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा आपका? राष्ट्रपति जी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत के क्या है? आपके प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति देश का क्या होता है? आपका संवैधानिक प्रधान होता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति देश का क्या है? आपका संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो क्या है? आपका संवैधानिक प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का क्या होगा? आपका एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का क्या होगा? आपका एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ध्यान रखना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति क्या होता है? आपका केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जिस प्रकार आपका संसद का मेन काम क्या होता है? आपका कानून बनाना, उसी तरह राष्ट्रपति का काम क्या होता है? केवल कार्यपालिका का क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो भी संसद ने कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करना, ये किसका काम होता है? आपका कार्यपालिका का काम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ध्यान रखना। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का केवल क्या होगा? आपका एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। भारत का क्या होगा? केवल एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या वर्णन किया गया है? भारत की कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, भारत की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, इनके बारे में क्या किया गया है? इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 53 में। ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और भारत की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 53 में, ध्यान रखना। इतने पॉइंट समझ में आए कि जो आपके राष्ट्रपति है, इनका वर्णन किस भाग में किया गया? 5 में किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक? आपका 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है? केंद्र की बात की गई है, संघ, यूनियन की बात की गई है। ठीक है, भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति क्या होंगे? भारत के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार और उनके कानूनी शक्तियां क्या क्या हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका। तो राष्ट्रपति की मेन अधिकार और कानूनी शक्तियां क्या है? फर्स्ट क्या आपका? ये क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति के क्या अधिकार है। और थर्ड क्या है आपके? राइट, अधिकार क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना।
तो ये आपके क्या है, अधिकार है किनके, राष्ट्रपति के। उसके बाद देखते हैं विधायी या कानूनी शक्तियाँ क्या क्या हैं इनके पास, विधायी या कानूनी शक्तियाँ क्या क्या हैं इनके पास। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, लोकसभा को भंग करने का संबंधी अधिकार, राइट, मीन्स लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, ध्यान रखना। तो लोकसभा को भंग करने का के संबंधी क्या होगा आपका, इनको अधिकार है, राइट्स है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी किनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, ध्यान रखना। मीन्स अगर राष्ट्रपति के अधिकार देखो तो क्या होता है, फर्स्ट क्या है, पीएम की नियुक्ति करना, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करना। सेकंड क्या आपका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी क्या करना, नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या आपका, राज्यपाल की नियुक्ति करना, ठीक। तो ये राष्ट्रपति के क्या है, अधिकार है। अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें, विधायी शक्तियाँ की बात करें, तो पहला क्या आपका, राष्ट्रपति की साइन के बिना क्या हो सकता है, कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ध्यान रखना। और लोकसभा को भंग करने के से संबंधी क्या होता है, इनके पास अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है आपका, चुनाव आयोग और निर्वाचन मंडल करता है, ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है। अब निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति जी का, तो इसमें कौन कौन जो आपके दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। इसमें कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा जो आपके सदन होते हैं दोनों सदन के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो जो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या मैंने एक डायग्राम सॉल्व कर रखा है, आपको फ्लो चार्ट बना रखा है। जैसे संसद है, राइट, संसद के कितने पार्ट होते हैं आपके, दो पार्ट होते हैं, दो सदन होते हैं आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर संसद की अंग की बात करें तो वहाँ पे कितने अंग होते हैं, तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर मैं विधानमंडल की बात करूँ तो वहाँ पे कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, विधान परिषद एंड विधानसभा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का निर्वाचन मीन्स राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेंगे। तो इसमें कौन कौन सदन के लोग भाग लेते हैं, तो आपका फर्स्ट क्या होगा, आपका लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कौन पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ध्यान रखना। और कौन नहीं भाग लेता है, तो ध्यान रखना लोकसभा के जो आपके एंग्लो इंडियन थे मेंबर, ठीक है, दो जो राष्ट्रपति करते थे, अब वो अनुच्छेद 104 के तहत क्या है खत्म कर दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये खत्म कर दिया गया, तो कोई लेना देना इनसे नहीं है, ठीक है। एंग्लो इंडियन ध्यान रखना, पहले दो सीटें थी किसकी, एंग्लो इंडियन की, वो खत्म कर दी गई है अनुच्छेद 104 के तहत, ध्यान रखना, एबोलिस्ट कर दिया गया आपका। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते थे, कौन, राष्ट्रपति जी, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और विधान परिषद के जो मेंबर होंगे वह भी नहीं भाग लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, फर्स्ट कौन होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड कौन करेगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। थर्ड क्या होगा आपका, राज्यों और यूनियन टेरिटरी की विधानसभा, ध्यान रखना, राज्यों और यूनियन टेरिटरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना, तीनों ऑप्शन क्लियर। अगर ये तीनों ऑप्शन दे रखा होगा तो क्या होगा आपका, यही तीनों क्या होगा आपका करेक्ट होगा। किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में ये तीनों पार्ट क्या होगा आपका करेक्ट होगा कि लोकसभा के निर्वाचित मेंबर इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और विधानसभा के मेंबर मीन्स राज्यों और यूटी के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान रखना। इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करेगा, एक तो एंग्लो इंडियन जो आपका खत्म कर दिया गया 104 अनुच्छेद के तहत,
दो जो सीट थी, 2 मेंबर थे उनको, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हैं भी नहीं है। और 12 जो सदस्य हैं किसके, राज्यसभा के, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका इलेक्शन होगा तो, ठीक है। और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते। तो जहाँ मैंने ग्रीन कलर कर रखा है, ग्रीन टिक कर रखा है, तो ये क्या करेंगे, आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ध्यान रखना ये तीनों जो सर्कल मैं कर रहा हूँ, इनके मेंबर क्या करेंगे, निर्वाचित जो मेंबर हैं ये तीनों क्या करेंगे, आपके भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ध्यान रखना, एक संसद बना रखा है, संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अगर मैं स्टेट लेवल पे आ जाऊँ, देखो ये केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र में क्या होगा आपका, पार्लियामेंट, संसद होगा, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल की बात करो तो मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा के मेंबर क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट विधान परिषद के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आपको इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ गया। एग्जाम में बहुत बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में होगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे माइंड में फिटअप कर लो, माइंड में रट लो इसको, एक तरह से देखा जाए तो फिगर को माइंड में स्टोर कर लो कि आपको जब भी डाउट हो तो इस टाइप का डायग्राम बना लो, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने साल का होता है। कोई भी जब किसी पद के लिए चुना जाता है तो क्या होता है, उसका कुछ न कुछ ड्यूरेशन होता है, तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितनी ईयर का होता है, आपका 5 ईयर का होता है, ध्यान रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया, आपका अनुच्छेद 56 में किया गया, ध्यान रखना। और कभी कभी आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं, उनका नाम क्या होता है, तो कौन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसे एक राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम क्या होगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो यहाँ पे बात आती है, जो राष्ट्रपति बन चुके तो उनकी शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाते कौन होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, किसकी, राष्ट्रपति जी की, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति जी की शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे करोगे, कैसे होता है आपका, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब क्या करोगे आप, राष्ट्रपति का महाभियोग करोगे आप, ध्यान रखना। या नेक्स्ट क्या होगा आपका, संविधान का अतिक्रमण करने पर मीन्स जो भी पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ना फॉलो करना, ठीक है। इस केस में क्या होगा आपका, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, मीन्स राष्ट्रपति का महाभियोग इस समय होगा कब का, 2 कंडीशन क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, उसका इफेक्ट होने लगे, या संविधान का अतिक्रमण करने पे मीन्स उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करना, तब क्या होगा आपका, उस समय राष्ट्रपति का महाभियोग होगा, ध्यान रखना। अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, वी टॉक अबाउट द शक्ति, पावर ऑफ राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, तो देखो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ध्यान रखना। संसद के सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत कर सकते हैं, इनके राइट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिफाइन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा के, ध्यान रखना, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यही जो थे आपके राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो रहा था तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो 12 सदस्य हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने खुद ही नहीं चुनाए थे, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे कौन से मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो राज्यसभा के जो 12 मेंबर है, 12 सदस्य हैं जो मनोनीत हैं, वो क्या करेंगे, भाग नहीं लगेंगे इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या होगा, आपकी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ध्यान रखना। सेकेंड क्या होगा आपका, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, पहले, ध्यान रखना, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं, करंट में नहीं, पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन का क्या करते थे, मनोनीत करते थे, कौन, राष्ट्रपति। बट संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन का
आरक्षण खत्म कर दिया है, मीन्स दो जो चुने जाते थे उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया। ध्यान रखना, ये पहले होता था, अब नहीं है। तो इसको कभी कभी पूछ लेता है किस संशोधन के तहत इनको हटाया गया, तो संशोधन 104 के तहत। ठीक है। अब देखो सैन्य शक्तियाँ, अगर हम पूछे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है, पावर क्या है आपके राष्ट्रपति के, तो बिना राष्ट्रपति के साइन किए बिना किसी देश पे युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स जब आपका कहने का क्या सिंपल सा मतलब है, जब राष्ट्रपति जी के साइन होंगे तभी क्या करोगे आप, किसी देश से युद्ध कर सकते हो। ठीक है, मीन्स अगर उनकी परमिट होगा, मीन्स उनके सिग्नेचर होंगे तभी कुछ एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। ध्यान रखना। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से ना तो कोई युद्ध शुरू किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ध्यान रखना, मीन्स शुरू करने के लिए और ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने चाहिए, साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है, सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, आपके राष्ट्रपति में सन्निहित है। ध्यान रखना, किसमें सन्निहित है, राष्ट्रपति में। ठीक है। देखो अगर फ्लो चार्ट देखो तो सबसे टॉप पे कौन है, राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे कौन है आपका रक्षा मंत्री। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उसमें कौन कौन आते हैं, थल सेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष और जल सेना का अध्यक्ष। ध्यान रखना। तो इस पे सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास है। ध्यान रखना, इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब क्षमादान की शक्तियाँ कुछ राष्ट्रपति जी के पास हैं, वो कौन सी शक्तियाँ हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी के दंड को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। ध्यान रखना। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंदर में वर्णन है, 352। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शासन किसके अनुच्छेद है आपका, 356। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक नहीं हुआ है कभी, वो का क्या आर्टिकल आपका, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तीनों याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है आपका, क्षमा करने की शक्ति, आर्टिकल 72 में वर्णन है इसका। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन के बारे में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा होगा कि राज्यसभा होगा कि विधानसभा होगा कि विधान परिषद होगा। ध्यान रखना। तो ये डायग्राम को देखो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान रखना। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।